दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीकांत। इस वीडियो में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो जनवरी 2023 में लागू हुई। पहला है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसकी शुरुआत रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों को ढांचागत विकास करना है। अगला है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना का शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। इसके तहत दो परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। पहला है भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा, तेलंगाना में। दूसरा तेलंगाना के मुलुगु में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विकास संवर्धन ड्राइव और राष्ट्रीय मिशन के तहत जो है इसको बढ़ावा देना है, और यह पर्यटन मंत्रालय की योजना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रसाद योजना किसकी योजना है, तो पर्यटन मंत्रालय की योजना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन हैं, तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। अगला है, देखिए, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए पीएलआई जो है, पीएलआई योजना के तहत 4900 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है इस बार, और 2021 में इसे पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी, मार्च 2021 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पीएलआई योजना किसके अंतर्गत है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई थी। अगला है प्रज्वला चैलेंज। ध्यान दीजिएगा, प्रज्वला चैलेंज क्या है, तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके अधीन है या फिर कौन मंत्री हैं, तो गिरिराज सिंह हैं, वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। अब ध्यान दीजिएगा, प्रज्वला योजना जो है किसके तहत शुरू की गई है, दीनदयाल योजना अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना है। इसकी जो मुख्य रूपरेखा है उसमें महिलाओं और समुदाय के हाशिए में पड़े वर्ग पर ध्यान देना है, स्थानीयकृत मॉडल तैयार करना, वाहनीयता, लागत प्रभावी समाधान और बहुक्षेत्रीय विचार और समाधान इसके मुख्य व्यापक श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप कार्यक्रम। बात करते हैं स्टार्टअप कार्यक्रम की। स्टार्टअप कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके तहत क्या किया गया है कि स्मार्ट टीचिंग कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में क्या किया गया कि टीचिंग प्रोफेशनल में आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में लाने की गुंजाइश के लिए स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद महिला महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है डिजिटल इनोवेशन फंड। डिजिटल इनोवेशन फंड जो है डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए यह किया गया है। यह जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसकी घोषणा जो है न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया टेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम केरल में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिजिटल इंडिया जो स्टार्टअप जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, पहला पे है, दूसरा पे कौन है, दूसरा पे चीन है, और तीसरा पे कौन है, तो भारत है। या फिर संयुक्त राष्ट्र, ये फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान पर कौन है, तो भारत है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 4 जनवरी 2023 को इसे मंजूरी मिली है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके अधीन है अभी, तो वर्तमान में आर के सिंह के अधीन है, जो वर्तमान में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और इसकी जो कुल बजट जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो बजट है यह है 19,744 करोड़ रुपए है, जो 5 साल के लिए दिया गया है। 2000 इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो 2030 तक सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फेम इंडिया फेज 2। फेम इंडिया फेज 2 जो है, इसके तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बस किसके तहत चलाई गई, तो फेम इंडिया 2 के तहत चलाई गई है। और फेम इंडिया फेज 2 जो है किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फेम का मतलब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक का तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण वाहन करना है। इसके लिए जो है सब्सिडी देती है। अगला है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP। यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यह 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, पिछड़े ब्लॉक में के प्रदर्शन में सुधार करना है। वैसे ब्लॉक जो विभिन्न विकास के मानकों पर पिछड़े हुए हैं उनमें सुधार करना है। इसमें 31 राज्यों के 31 राज्यों मतलब और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करने के लिए यह किया गया है। इसमें जो है बिहार के 61 ब्लॉक को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के कितने ब्लॉक को चुना गया, तो 61 ब्लॉक को चुना गया है। अगला है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जो है किसके विकास को चुना गया है, तो देखिए मैसूरी और हम्पी की योजनाओं के तहत जो है विकास करने के लिए चुना गया है। इसके अलावा 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 36 विरासत स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेश दर्शन 2.0 में बिहार के किन किन क्षेत्रों को चुना गया है, तो यहाँ पे गया और नालंदा को चुना गया है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात के कौन कौन क्षेत्रों को 2.0 में चुना गया है स्वदेश दर्शन में, तो धौलावीरा और द्वारका को चुना गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2015 में जो स्वदेश दर्शन योजना लॉन्च हुई थी उसके तहत कितने साइटों को विकसित किया गया है, तो 75 साइटों को विकसित किया गया है। और स्वदेश दर्शन 2.0 जो इसकी शुरू होगी जो कब से, तो जुलाई 2022 से शुरू होगी। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य जो है देश में थीम आधारित पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास के लिए इसे किया गया, इसका उद्देश्य है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके तहत जो है 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई, जैसे उत्तर पूर्वी सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटन स्थलों का विकास करना है। अगला है भू-स्थानिक हैकाथॉन। भू-स्थानिक हैकाथॉन जो है यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अब ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है, तो जो है IIT हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के साझेदारी के साथ इस हैकाथॉन का शुभारंभ हुआ है। अगला बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन। राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन यह केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य नगरपालिका सेवाओं और ULB के लिए यह लॉन्च की गई है। इसका जो कुल बजट लगभग 15,000 करोड़ रुपए है 5 साल के लिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं परख की। परख क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, परख जो है NCERT के द्वारा अधिसूचित की गई है। यह NCERT के द्वारा अधिसूचित की गई है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। तो भारत का पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कौन है, तो पारख है या परख है, जिसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देशित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परख को किसके रूप में लॉन्च किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका अगला राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण इसका जो है 2024 में आयोजित होगा परख के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परख द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि का सर्वेक्षण कब तक पेश किया जाएगा, तो 2024 तक पेश किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, परख का मतलब क्या है, यह है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण के लिए
परख योजना लॉन्च की गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जैसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।